सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में। वेल गाइस, काफ़ी दिनों से सोच रही थी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए एंड कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे, कुछ लोअर मेंबर्स हैं मेरे जिनको ऐसा लगता है कि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस वक्त एंड यू नेवर नो, शायद आप हो भी सकते हैं। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन के बारे में बताऊंगी एंड कुछ साइंस के जिससे आपको पता चले कि कहीं आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में तो नहीं। सो मैं पिछले 3 सालों से ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन की स्टडी कर रही हूँ एंड कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। आई शेयर इट लेटर। फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है। ठीक है, मैं आपको गाइस पहले एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या। ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन गाइस सोलमेट कनेक्शन या किसी भी कार्मिक कनेक्शन से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही डिफरेंट कनेक्शन है ये गाइस। अब गाइस मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ। मैंने ये एक चौक है जैसे कि, ठीक है, एक ऑरेंज कलर का चौक मान लीजिए आप, ये चौक है। ठीक है, अब एक ब्लू कलर का चौक, मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, ये आपका सोलमेट है। ठीक है, एंड आप देख रहे हो कि आप दोनों एक ही सोल फैमिली से, आप दोनों चौक परिवार से हैं। आई मीन एक ही सोल फैमिली से हैं, राइट। तो जब आप दोनों मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है, आप एक दूसरे को समझते हैं एंड कनेक्शन होता है, प्यार भी होता है। और ये जो है वो आपका सोलमेट है एंड सोलमेट बहुत हो सकते हैं। आई मीन आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स या कोई भी इंसान, मतलब सोलमेट आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम क्या है वो हम समझते हैं। ये आप हैं, राइट। ट्विन फ्लेम आपकी ही सोल का पार्ट है, ये आपका ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम को अगर मैं सिंपली समझाऊं तो वो एक सोल के 2 हिस्से हैं, एक सोल के 2 पार्ट्स जो अलग अलग बॉडी में हैं एंड वो दोनों एक ही सोल हैं, वो दोनों एक ही सोल के बने हैं, एक ही एनर्जी से बने हैं। उसको हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल से थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, राइट। सो गाइज, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है जब कोई इंसान अपने ट्विन से मिलता है। देखिए गाइज, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया हो या आप मिले हो तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ना हो या लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप ऑलरेडी होती हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिले होते हैं, पार्टनर्स उनके होते हैं। लेकिन इस इंसान के साथ जो आप कनेक्शन फील करेंगे, इस इंसान के साथ आप जो एक इंटीमेसी भी होती है, एक इंटेंस कनेक्शन, इररेसिस्टेबल होता है ये अट्रैक्शन, वो आपने कभी किसी और इंसान के साथ नहीं फील किया होगा। एंड गाइस, जब आप इस इंसान को मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उसको लाइफ टाइम से जानते हैं, जबकि आप सिर्फ पहली बार मिलते हो। लेकिन आपको लगेगा कि जैसे आप उनको, वो हिंदी में बोलते हैं ना, कहावत में बोलते हैं ना फिल्मों में, कि जन्मों से जानते हो, इस तरह की फीलिंग होती है। एंड जब आप उनको पहली बार मिलते हो गाइस, तो उनकी आँखों से आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उनकी आँखों में। एंड आप जब आई कांटेक्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो अट्रैक्शन होता है आपको, उस आपके ट्विन फ्लेम के कोई भी फिज़िकल एस्पेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। एंड ये कोई फिल्मी अट्रैक्शन, आई मीन ये नहीं कि भाई पहली बार देखा ना, माय गॉड प्यार हो गया। दिस इज़ बियॉन्ड दैट, बिकॉज आप अपने सोल से मिल रहे हो, आप अपने सोल, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन है ये तो बहुत ज़्यादा डीप है एंड बहुत इंटेंस होता है। ठीक है, ये सिर्फ
एक ऊपर ऊपर का कनेक्शन नहीं है, ये दो आत्माओं का कनेक्शन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप होता है गाइस। जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो वो आपकी मिरर सोल ही है। आपको लगता है जैसे आप अपने आप से मिल रहे हो, आपका खुद का रिफ्लेक्शन जैसे, जो कि किसी भी और इंसान से आपको इस तरह का फील नहीं हो सकता। एंड गाइस, हर किसी के लाइफ में एक ट्विन फ्लेम होता है, जबकि सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। एंड गाइस, ट्विन फ्लेम से मिलना यानी मिलना ये आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है। दिस इज़ डेस्टिन्ड कि आप उनसे मिले या ना मिले। ज़रूर नहीं है कि आप इस लाइफ टाइम में उनसे मिलें, लेकिन अगर आप उनसे मिले हो इस लाइफ टाइम में तो गाइस यू आर रियली लकी। आप बहुत ज़्यादा लकी है अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो इस लाइफ में। दूसरा भी एक साइन है गाइस, जब आप एक दूसरे को मिलते हो ना, तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक डीपर एक्सेप्टेंस आ जाता है, जबकि आपके बीच में एक अनकंडीशनल लव होता है और एक डेस्परेशन भी होती है, एक दूसरे के तरफ खिंचाव, एक मैग्नेट की तरह आप एक दूसरे से खींचे चल जाते हैं एक दूसरे के पास, जो इररेजिस्टेबल है बिल्कुल ही। इन गाइस, ये जो दो इंसान हैं जो ट्विन फ्लेम से, वो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप होंगी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगे, बट स्टिल एक लाइफ में खालीपन महसूस होता होगा, एक कमी होती होगी, एक जो इनकम्प्लीट वाली फीलिंग होती होगी वो उनको हमेशा महसूस होती है ट्विन फ्लेम्स को। एंड जब वो दोनों इंसान मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, दे फील लाइक के वो कंप्लीट हो चुके हैं। इट्स लाइक आपकी बॉडी में कोई मिसिंग पार्ट हो, एंड जब वो पार्ट आपको वापस मिल जाए बॉडी में, तो हाउ वुड यू फील? तो वो इस तरह की फीलिंग होती है, एक कंप्लीशन फील होता है कि लाइफ आप कंप्लीट हो गए हो उसके साथ, ऐसी फीलिंग होती है। एंड ये जो दो इंसान होते हैं, जो मेल होता है उसमें, उसको डिवाइन मस्कुलाइन बोलते हैं, एंड जो फीमेल होती है उनको डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, ठीक है। एंड गाइस, इसके और भी कुछ साइंस है, जैसे कि आप अगर अपने ट्विन से मिलने वाले हो या जस्ट आफ्टर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, आपको ड्रीम्स आते हैं उनके रिलेटेड। एंड कभी कभी तो लगता है जैसे कि आपके ड्रीम में ये इंसान आ चुका है पहले, आपने उसको कभी देखा भी नहीं है, कभी मिले नहीं हो उसको, लेकिन स्टिल इस लाइक के वो आपके सपने में आ चुका है। आपको ऐसा फील होता है कि आपने उसको अपने सपने में देखा है। एंड जो ट्विन फ्लेम होते हैं, ये दो इंसान होते हैं, आप लोगों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी होता है। वो चाहे एक और कॉर्नर में होते हो दुनिया के, दूसरे कॉर्नर में दुनिया के, लेकिन स्टिल दे कैन फील ईच अदर। वो एक दूसरे को फील कर सकते हैं, जैसे कि वो फिज़िकली उस वक्त उनके साथ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आप उनकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं, आप उनका टच महसूस कर सकते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इररेजिस्टेबल होता है गाइस ये। एंड दूसरी चीज़ गाइस के जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, वो बिल्कुल ही कंप्लीट होता है। एंड ट्विन फ्लेम्स कुछ एक्सपीरियंसेस भी एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, आई मीन उनका चाइल्डहुड या उनकी आदतें या ऐसी मिस्टीरियस सिमिलैरिटी होती है उन दोनों के बीच में, बिकॉज एट द एंड दे आर वन सोल, राइट? जो बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान, जस्ट लाइक दैट। एंड उन्होंने एक जैसा एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में, मतलब कि उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हो, तो वो भी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, या उन्होंने बचपन में थोड़ा दुख भी झेला हो, या इस तरह से। एंड जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उनके मिलने के पहले या जस्ट आफ्टर मीटिंग कुछ साइंस, कुछ सिंबल भी देखते हैं, जस्ट लाइक 1111, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइन है कि ये नंबर देखना, एंजल नंबर्स देखना एंड सिंबल्स देखना, ये भी एक ट्विन फ्लेम साइन है। एंड गाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक
लाइफ जर्नी है, ये एक जर्नी है आपकी जो डिफ़िकल्ट है। ये इजी जर्नी नहीं है गाइस। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं जो मैं मेरे अपकमिंग वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस क्या हैं, एंड और भी कोई साइन मुझे ऐसा लगा, सिग्नल जो ट्विन फ्लेम के रिलेटेड है, आई विल शेयर इट विद यू गाइस। बट ट्विन फ्लेम, अगर किसी के साथ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको फील हुआ होगा, आई मीन सबसे पहली चीज़ कि गाइस ये बोथ साइडेड होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम एनर्जी कभी भी वन साइडेड नहीं होती, कभी भी नहीं, ठीक है ना गाइस। तो अगर आप एक इंसान के पीछे भाग रहे हो एंड आप पहली बार मिले हो, लेकिन आप शायद वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर अलग अलग चीज़ों को लिंक करके ऐसा सोच लेना कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो प्लीज़ आप इस तरह की मिस्टेक मत कीजिए। बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही जेन्युइन होता है, बहुत ही नेचुरल होता है, एंड ये इररेजिस्टेबल होता है। दोनों इंसान को वो इक्वली फील होता है, किसी एक इंसान को वो फील नहीं हो सकता है, दोनों को वो फील होता है। वो इंटीमेसी, वो कनेक्शन, वो जो अट्रैक्शन होता है गाइस। तो आप इन चीज़ों को समझना, एंड ऐसे ही किसी को भी ट्विन फ्लेम मत मानना कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। तो बहुत ही डीप स्टडी, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए इसमें आपको, आपका इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ, आपकी सोल, तो मेक श्योर कि अगर आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, तो आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप समझने की ट्राई कीजिए कि क्या सच में वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम सीरीज़ में आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बिकॉज़ ये एक जर्नी है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो आज की ये पहली सीरीज़, मतलब पहला वीडियो जो था ट्विन फ्लेम के ऊपर, आई होप मैंने आपको अच्छे से थोड़ा समझाया। एंड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करना, मेल करना मुझे, ठीक है गाइस। सो दिस वॉज इट, ये इतना ही था आज के वीडियो में। तो stay connected with me for the upcoming videos, and till then, stay happy, stay blessed, and good vibes to all.